हाँ हाँ ठीक है, ठीक, रुक जाओ। ठीक है, हाँ सही है, इतना तक। यहाँ से ना यहाँ तक रखूंगी बस। हाँ बस ठीक है, कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आ चुकी है और 8 मार्च को आपका एग्जाम है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो, स्ट्रेटेजी सिर्फ 1 महीना आपका बचा हुआ है, 8 मार्च को आपका एग्जाम है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी और स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें आपको सिलेबस, अगर जिस भी बच्चे ने सिलेबस नहीं किया है तो उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस भी करने हैं, और साथ के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 200 नंबर के 200 जो नंबर है वो आपको कवर करना है, वो सभी आपको चीजें पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ आपकी 123 से 124 के बीच में गई थी, तो इस बार हो सकता है कि ज्यादा जाए, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी बैठेंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे भी बैठेंगे जो फ्रेशर है। तो जो फ्रेशर है उनको ज्यादा जरूरत है, अगर अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। तो सबसे पहले देखो, 2 यहाँ पे आपके पेपर होंगे, प्रीलिम्स का मैं बता रही हूँ अभी। देखो, सबसे पहला है प्री में आपका 2 यहाँ पे पेपर होंगे। पेपर 1 आपका पूरा बेस्ड होगा, जो भी आपके जीएस, जो जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मिसलिनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको क्या होगा, 10 मार्क्स के यानी कि 100 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के आपको यहाँ पे कवर करने हैं, जिसमें से 90 नंबर जो है वो होगा आपका कॉमन, जो जीके के सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलिनियस, ये सभी इसमें कवर है। और 10 मार्क्स का आपका आएगा झारखंड स्पेशल। तो यहाँ पे पेपर 1 में 10 नंबर का आपका झारखंड स्पेशल पूछा जाएगा, और पेपर 2 कौन सा है हमारा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन झारखंड स्पेशल, यानी कि जो दूसरा पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेशल से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 200 नंबर के आपके क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से सबसे स्कोरिंग अगर हम सब्जेक्ट बोले 110 मार्क्स का, वो है झारखंड स्पेशल। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे झारखंड की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आज बता दूंगी कि आप कैसे स्मार्ट तरीके से झारखंड और साथ में अपना जो जीके का कॉमन सब्जेक्ट है वो लेके पढ़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 1 है। ये देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो मैं कुछ भी अपने तरीके से, अपने मन से नहीं बताऊंगी। जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हैं वही ऑथेंटिक भी है और यही पूछी जाएगी। तो आप अगर कोई ऐसी जगह से पढ़ रहे हो जहाँ पे अननेसेसरी की चीजें पढ़ा रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर ऐसे लगा रहे हो जो पूछा भी नहीं जाएगा, तो वो सभी चीजें छोड़ के जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है, जो इसके अंदर दे रखा है, सिर्फ आप वही पढ़ोगे तो आपका प्री निकल जाएगा आराम से। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री आपकी पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, तो 15 नंबर की आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो सबसे पहले 90 नंबर की तैयारी कैसे करनी है उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो आपका 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के, और हर एक सेक्शन से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योग्राफी। ये अभी मैं आपको 90 नंबर की जो स्ट्रेटेजी है वो बता रही हूँ, और 90 नंबर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी कि भौतिक भूगोल है, उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है उससे 2, और सोशल एंड डेमोग्राफी जो ज्योग्राफी है उससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का आपका ज्योग्राफी पूछा जाएगा। तो ये आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो।
इसके अलावा इंडियन पॉलिटी जो हमारी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वहां से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है वो हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने के, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये कवर हो गई आपकी पॉलिटी 10 नंबर की। इसके अलावा जो 4th है हमारा इकोनॉमिकल से पूछा जाएगा, इकोनॉमी से। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, रिवॉल्यूशन है इकोनॉमिक में, जो कौन कौन से रिवॉल्यूशन आए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है आया है, उसके अलावा कौन कौन से अलग अलग जो रिवॉल्यूशन आए हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल जो इश्यूज हैं वहां से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 10 नंबर का। तो कितने नंबर की हमने यहाँ पे तैयारी देख ली है, देखो 45 नंबर की यहाँ पे आपको तैयारी मिल जाएगी अगर आपने जीके जीएस ऑलरेडी पढ़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप झारखंड लोक सेवा की एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, चाहे वो फ्रेशर ही क्यों ना हो, वो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा होगा तभी आपने फॉर्म भी भरा होगा। तो इसके लिए आपने अगर ये पढ़ा है तो करना क्या है, आपको 110 नंबर का आपका झारखंड स्पेशल पूछा जाएगा। तो ये आपको पैरेलल में लेके चलना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 1 महीना है और 1 महीने में झारखंड पूरा कंप्लीट करना है 110 नंबर का। तो ये आप डेली लेके चलोगे, प्लस में आपकी जो 90 मार्क्स की तैयारी है वो साथ में होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए झारखंड आप डेली पढ़ोगे और 2 दिन में या फिर 3 दिन में आप अपनी जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हिस्ट्री आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से करना है कि एक बार पढ़ोगे तो आपको दोबारा बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आगे आपको 15 दिन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने होंगे। तो आप क्या करोगे, 110 मार्क्स की डेली क्वेश्चन करोगे, डेली आप वहां से पढ़ोगे झारखंड, प्लस में आप 3 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे। और फिर उसके बाद तीसरे दिन के बाद आप करोगे ज्योग्राफी की तैयारी, जो कि 10 नंबर की होगी। तो ये भी आप 2 दिन में या फिर 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद आप करोगे क्या, तो पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद आप करोगे इकोनॉमी। तो ये चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होगी कि कैसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम से पहले। इसके बाद देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा, 1 मिनट रुक जाओ, इसके बाद जो हमारा जो डी पार्ट है वो पूछा जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, तो ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जनरल जो साइंस है वो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 15 ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। ये आप कब करोगे, तो इकोनॉमी के बाद आप ये वाला जो पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद ये है झारखंड स्पेशल। ये कौन सा सब पार्ट है, तो 90 मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारा कॉमन जीके, प्लस में आपका जो 10 नंबर का पूछा जाएगा वो है झारखंड स्पेशल से। तो झारखंड का जो क्वेश्चन है वो पहले पेपर 1 में भी पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि आप झारखंड लोक सेवा की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो 10 नंबर का यहाँ से भी पूछेंगे। तो अगर आपने 100 नंबर की तैयारी कर ली तो वो आपका काम कहाँ पे भी आएगा, तो ये 10 नंबर में भी वो आपका काम आने वाला है। फिर है इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी आपका 15 मार्क्स का है, तो आप हल्के में मत लेना। अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम से जस्ट 1 हफ्ता पहले या फिर 10 दिन पहले करंट अफेयर आप बुक लेके आओगे और करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लोगे, तो वो आपकी ना समझी होगी, वो आपकी गलती होगी। देखो 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पे आप साथ के साथ नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो आप साथ के साथ कवर कर सकते हो। तो झारखंड लेके चलोगे, साथ के साथ आप उसका जो 90 नंबर का जीके है वो भी लेके चलोगे, और साथ में करंट अफेयर की कोई एक वीडियो या फिर एक टॉपिक आप देख सकते हो आज से। आज कितना है, आज कितनी तारीख है, 2 फरवरी है। तो आपका एग्जाम है 8 मार्च को, तो 1 महीने के करीब आपका एग्जाम है। 30 से 32 दिन आपके, 30 दिन है, बहुत ज्यादा तो 30 दिन है, क्योंकि अब
आने वाले जैसे 8 मार्च को है, तो ये तो है नहीं कि आप 7 मार्च तक ऐसी तैयारी करोगे जैसे कि हर दिन आपको हर एक पोर्शन लेके चलोगे। तो 1-2 दिन आपको थोड़ा लाइटली भी लेना है एग्जाम से पहले, कि ताकि प्रेशर ना हो। तो आप 30 दिन मान के चलो कि 30 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, और इस 30 दिन में आपको ऐसी तैयारी करनी है और इतने सारे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है कि आप कट ऑफ पार कर लो। क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ था वो 123 से 124 के करीब में गया था, तो इस साल जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आप सभी को पता है कि हर साल कट ऑफ आगे ही बढ़ती जा रही है। तो 123 नंबर का आपका था, तो आपको 123 से ज़्यादा ही स्कोर करना है, जो जिससे आपका प्री पास हो जाए, क्योंकि वो फिर बाद में मेंस में भी काम आता है। तो देखो, जो तैयारी अगर आप यहाँ पे करोगे तो मेंस में ऑब्वियसली यही से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग ही पूछा जाएगा वहाँ पे भी। तो अगर यहाँ पे अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका मेंस भी इजी लगने लगेगा। इसके बाद जो H यानी कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जर्नल क्वेश्चन, यानी कि मिसलिनियस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसलिनियस से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से ह्यूमन राइट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, अवार्ड्स है, यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो सभी आप यहाँ से 15 मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। ये कहाँ पे मिलेगा? तो देखो, ल्यूसेंट में आपने देखा होगा, बाकी मैं एक और बुक बताऊंगी, बहुत बेहतरीन है। उन सभी से जो एजेंसीज होती है वो लिमिटेड होती है, स्पोर्ट्स क्या है लिमिटेड होते हैं, अवार्ड्स क्या है वो भी लिमिटेड होते हैं, और कुछ अवार्ड्स आपके करंट अफेयर से भी कवर हो जाएंगे जो रिसेंट में किसी को मिले होंगे। लेकिन जो बहुत पहले किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हो या फिर भारत रत्न मिला हो, तो वो सभी चीज़ें आपको मिसलिनियस में देखने को मिल जाएगी। तो ल्यूसेंट की एक बुक आती है जिसमें आपको विविध के नाम से सभी मिसलिनियस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एजेंसीज देखो लिमिटेड होती है, अवार्ड्स भी लिमिटेड होते हैं, स्पोर्ट्स में भी लिमिटेड होते हैं कि कौन से खेल में, कौन से स्पोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए पूछे स्पोर्ट्स में से, तो ये पूछ सकते हैं कि वो जो ग्राउंड है वो कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, या फिर इस वर्ड की मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड है वो जैसे भी स्पोर्ट्स में, शायद क्रिकेट में, तो ये यहाँ से आप जो मिसलिनियस का पार्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो रहेगा हमारा कंप्लीट किस पे? तो हमारा यहाँ पे रहेगा पेपर 2 झारखंड स्पेशल से। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि झारखंड स्पेशल के लिए सबसे बेहतरीन मैं आपको बुक बताऊंगी। वहां से अगर आप करोगे तो आपका प्रीवियस ईयर भी थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हो। तो देखो, जर्नल स्टडी का पेपर 2 आपका कंप्लीटली बेस्ड है किस पे? तो झारखंड स्पेशल पे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी दे रखा है। तो आप इससे अलग हटकर कोई भी तैयारी मत करना, क्योंकि टाइम भी कम है और इतनी भी जरूरत भी नहीं है कि आप हर एक चीज को पढ़ते हुए चलो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो देखो, सबसे पहले जनरल स्टडी पेपर 2 ये किस में है? तो ये झारखंड का आपका पूरा पेपर होगा 110 नंबर का, यानी कि 10 नंबर मैंने आपको वहां बता दिया, और यहाँ पे ये 100 नंबर का होगा। तो ये कंप्लीटली 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से झारखंड का इतिहास ये पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? तो ये है 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ पे जो पहले वाला देखा था उसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, दूसरे वाले पार्ट में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो भारत कह रही हूँ, जो झारखंड का इतिहास है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के। तो ये आपके 16 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पे झारखंड का आंदोलन, जिसमें आपके झारखंड में जो भी आंदोलन हुए हैं, झारखंड में आदिवासी आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आंदोलन किए हैं, झारखंड में विभूति कौन थे उस टाइम पे, झारखंड आंदोलन और राज्य का गठन कैसे हुआ था, ये आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 7 प्रश्न यहाँ से आपके कवर होंगे। तो ये 2 हमारे यहाँ पे कितने नंबर के हो गए? कितने नंबर के हो गए? 30 नंबर का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा
झारखंड की विशिष्ट पहचान यानी कि सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, ऐतिहासिक स्थिति क्या थी, ये सभी आपके यहाँ से कवर होंगे। कितने नंबर के? तो 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो ये हमने देखा। इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा, एक मिनट, इसके अलावा यहाँ पे हमारे झारखंड से जो झारखंड का लोक नृत्य है यानी कि कला संस्कृति, वो सभी आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। देखो, लोक साहित्य क्या है, नृत्य क्या है, संगीत, वाद्य और दार्शनिक जो स्थल है और आदिवासी जो संस्कृति है, वो सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरे भारत का नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ झारखंड का ही पढ़ना है। झारखंड से रिलेटेड कोई स्पेशल बुक है, वहां पे आपको ये सभी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ये है जिसमें लोक साहित्य है, पारंपरिक जो कला और लोक नृत्य है, लोक संगीत कौन कौन से हैं, उसके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, आदिवासी जनजाति और प्रजाति है उनकी विशेषता क्या है, वो सभी आपको यहाँ से कितने नंबर के? तो 10 नंबर के यहाँ से कवर हो जाने चाहिए। इसके अलावा झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, ये आपके 10 नंबर के यानी कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के खेलकूद आपके 5 प्रश्न मिलेंगे यानी कि 10 नंबर आपके यहाँ से कवर हो गए। इसके बाद ये है झारखंड की भूमि संबंधी जितने कानून आ रखे हैं, जैसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था, संथाल परगना और अन्य राज्य जो अधिनियम है, वो सभी यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? तो 12 क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप साथ के साथ इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा 1947 से राज्य में आर्थिक विकास कैसे हुआ था झारखंड का, उसकी भूगोल में यानी कि जंगल, नदी, पहाड़ में और आदि में क्या क्या उसमें विकास हुए हैं, वो आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति क्या है, विस्थापन और पुनर्वास नीति क्या है, ये सभी नीतियां आपके 12 नंबर की पूछी जाएगी। और लास्ट हमारा यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन बचा है हमारा, ये है हमारा ये झारखंड में जंगल के प्रबंधन क्या क्या है। पता नहीं आज क्या हो रहा है ऐसे। झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु के संरक्षण के लिए कौन कौन से काम हो चुके हैं, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और कौन कौन से अधिनियम बने हैं, ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। कितने के? तो 10 नंबर के आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी जो तथ्य हैं, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके ये माइग्रेशन में और अनुकूल यानी कि अडेप्टेशन संबंधी जितने भी निर्णय लिए गए हैं या फिर कानून बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, वो सभी आपके 14 नंबर के पूछे जाएंगे। और झारखंड में आपदा प्रबंधन, वो आपका 10 नंबर का। और लास्ट हमारा झारखंड में संबंधित जितने भी विविध और समसामयिक घटनाएं हुई हैं, वो 14 नंबर की पूछी जाएगी। तो ये कितना है आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और 10 नंबर आपके पहले वाले पेपर से पूछे जाएंगे। तो 110 नंबर की तैयारी आपको लेकर चलनी है। तो झारखंड का जो पूरा स्पेशल है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और आपको फोकस भी इसीलिए करना है इस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि झारखंड स्पेशल आप क्या कर सकते हो कि पैरेलल चला सकते हो। झारखंड तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेली बेसिस पे आपको एक टॉपिक या 2 टॉपिक खत्म करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आपने झारखंड का इतिहास पढ़ा, मुंडा जनजाति का इतिहास पढ़ा, फिर छोटा नागपुर के जो नागवंशी है उनका आपने इतिहास पढ़ लिया, तो उसके साथ साथ जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी साथ के साथ लगाते चलो। तो ये पोर्शन हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे कि हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, एंशिएंट हिस्ट्री उठाई, एक दिन में उसको कंप्लीट कर ली, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कंप्लीट कर लिया, और करंट अफेयर की कोई एक वीडियो आप देख ली। तो ये पूरे दिन की आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है और होनी चाहिए। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, बाकी अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसमें इसको इंक्लूड कर लेना, तभी आपके लिए बेनिफिट है। 30 दिन में आप ऐसी ही तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर झारखंड पढ़ने में कि कहाँ से पढ़ो, कहाँ से आपको कवर करनी चाहिए, तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि झारखंड के लिए और या फिर जीके जीएस के लिए सिर्फ तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर लगाना है, तो कौन से बुक से आप लगा सकते हो। तो देखो ये हमारी बुक है, इसमें अगर आप
फ्रेशर हो या फिर अगर आपने तैयारी कर ली है, आपने पूरा जीके जीएस अच्छे से पढ़ लिया है, जो जीके का सब्जेक्ट है कॉमन सब्जेक्ट वो पढ़ लिया है, तो कहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे देखने जाओगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी एक टीचर से पढ़ोगे, फिर कल को दूसरे दिन आप सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर वही टॉपिक आप दूसरे टीचर से पढ़ोगे, तो आप उसी चीज़ों में उस जाल में फंसते हुए चले जाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, और कौन से, तो बुक से करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बता रही हूँ, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसमें खासियत क्या है, देखो एनसीईआरटी बेस्ड है, मैप पे आधारित है, और मैप पे आधारित होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसी टाइम पे समझ आ जाएगी। तो ये है यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट की तरीके से आपको राजनीति यानी कि पॉलिटी समझाई गई है। इतिहास में आपको बुलेटिन देखने को मिलेगा, और बुलेटिन से और पिक्चोरियल फॉर्म में मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी और ईजी लगने लगेगी, चीज़ें याद होती जाएंगी। इसके अलावा ये है भूगोल, भूगोल में आपको हर एक जगह पे आपको मैप देखने को मिलेगा, और विज्ञान में आपको ये, विज्ञान तो वैसे आपका आएगा नहीं, लेकिन अगर आगे इन फ्यूचर कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो साइंस में आपका पूरा का पूरा पिक्चोरियल फॉर्म में कंटेंट दिया हुआ है। तो ये है, इसका नाम है कौन सा, तो एनसीईआरटी सार इस बुक का नाम है, और मैप पे आधारित ये पूरी बुक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। देखो यहाँ पे एक नंबर है, ये वाला, ये नंबर है 8448899217, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अलावा बाकी अगर क्वेरी करनी है तो ये है, कंटेंट की क्वेरी के लिए आप ये वाले नंबर पे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है और कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ये आपका हो गया कॉमन सब्जेक्ट के लिए। और इसके अलावा हमारी एक और नई बुक आ रही है, वो है झारखंड स्पेशल, और वही झारखंड स्पेशल जिसकी हमने 110 नंबर की बात की थी। तो वो कहाँ से करोगे, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर आपने नोट्स बनाए तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो 110 नंबर की। अदरवाइज आप क्या करोगे कि कोई मार्केट से जो अभी अवेलेबल है वो जो बुक है वो ला सकते हो, उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, और साथ के साथ उसका प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। तो ये हमने पूरी स्ट्रैटेजी देखी है। 30 दिन का आपके पास समय है, आप 30 दिन में अब आप क्या करना कि टाइम वेस्ट मत करना, किसी भी चीज़ से टाइम वेस्ट मत करना। कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, कहीं फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, तो वो सभी चीज़ें छोड़ के आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन अपने आप को दोगे। 24 घंटे हैं। अगर जो बच्चा जॉब नहीं कर रहा है या फिर जो बच्चा पूरे दिन पढ़ना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, तो सच बता रही हूँ कि अगर आपने 12 से 13 घंटे नहीं पढ़े तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस भी करना है, प्रीवियस ईयर भी लगाना है, और ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होगी, तो 30 दिनों में होगी। तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।